नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। शहर के जयपुर रोड स्थित किया कार शोरूम और सर्विस सेंटर पर उस समय हंगामा हो गया जब सर्विस बिल भुगतान को लेकर विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया। शोरूम संचालक गोविंद गर्ग ने कांग्रेस नेता सौरभ बजाड़ और उनके ड्राइवर के खिलाफ कोतवाली थाने में गंभीर आरोपों के साथ शिकायत दर्ज कराई। शहर के जयपुर रोड स्थित किया कार शोरूम और सर्विस सेंटर पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सर्विस बिल भुगतान को लेकर विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया। शोरूम संचालक गोविंद गर्ग ने कांग्रेस नेता सौरभ बजाड़ और उनके ड्राइवर के खिलाफ कोतवाली थाने में गंभीर आरोपों के साथ शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के अनुसार जयपुर रोड पर पटेल मैदान के सामने स्थित शोरूम में सौरभ बजाड़ की कार सर्विसिंग के लिए भेजी गई थी। वर्कशॉप में सर्विस पूरी होने के बाद कर्मचारियों ने ड्राइवर को 5,800 रुपए का बिल थमाया। बिल चुकाने की बात पर ड्राइवर ने सीधे नेता सौरभ बजाड़ से बात करने को कहा। गोविंद गर्ग का आरोप है कि बजाड़ ने फोन पर ही बिल भुगतान से इनकार कर दिया और विवाद करने लग गया। इसके बाद बजाड़ की सहमति से उनका ड्राइवर बिना भुगतान किए ही गाड़ी को तेज रफ्तार में वर्कशॉप से बाहर ले गया। गर्ग ने बताया कि कुछ समय बाद सौरभ बजाड़ स्वयं शोरूम पहुंचा और आते ही अभद्रता करते हुए मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि बजाड़ ने उनका गला दबाने का भी प्रयास किया और जान से मारने की धमकी दी। शोरूम में मौजूद कर्मचारियों ने बीच बचाव में किसी तरह गर्ग को बचाया। इस घटना में गोविंद गर्ग को आंखों के पास और सिर में गहरी चोटें आई है। घटना के बाद शोरूम में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गर्ग की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। घटना को लेकर शहर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सौरभ बजाड़ नामक व्यक्ति के पास एक हमारी किया की गाड़ी है जिसका एक ग्राहक है और इसने गाड़ी में रिपेयर मेंटेनेंस कराने के लिए सुबह वर्कशॉप पे भेजी थी। इसका बेटा है मुदित बजाड़, उसने हमारे वर्क्स मैनेजर को फ़ोन करके गाड़ी वहाँ भेजी, गाड़ी की रिपेयर करवाई जिसका बिल बना 5,900 रुपये मात्र। उसका भुगतान करने का जब आग्रह किया वर्क्स मैनेजर ने तो उसके साथ सौरभ बजाड़ ने गाली गलौज करके अनशन बोला, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है, वो मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा। और वहाँ से इसके ड्राइवर के साथ में गाड़ी लेके इसका बेटा था या इसका ये स्वयं तो नहीं था, इसका बेटा था और ड्राइवर था, गाड़ी लेके भग गए बिना भुगतान किए। इस बात पे नाराज़ होके सौरभ बजाड़ स्वयं 4-5 साथियों के साथ में, मैं किया शोरूम पे अपना कार्य कर रहा था साया करीब 7:05 पे, और उस समय 2 लोग और मेरे साथ में बैठे हुए वार्ता कर रहे थे गाड़ी की खरीद के संबंध में। उनके सामने अंदर आया और अनशन माँ बहन भाई ये सबकी गालियां बकते हुए सीधा मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैं चूंकि संभलता सहज होता, उसके पूर्व इसने मेरे ऊपर अनशन प्रहार कर दिए जिससे मैं चोटिल हो गया और घाव मेरे काफ़ी आंखों के आसपास लग गए हैं। इसके लिए मैंने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराने का आग्रह किया हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं बस। ये सौरभ बजाज जो है ये कांग्रेस नेता है क्या? ये कांग्रेसी नेता है और ये बहुत ही भद्दा आचरण किया। इसकी वीडियो मैं आपको शेयर कर चुका हूँ और भी कर दूंगा विस्तृत रिपोर्ट। ये पटेल स्टेडियम के सामने किया कार का शोरूम है। अच्छा, बिल का भुगतान नहीं करने की बात को लेकर मेल मुद्दा ही। बिल का भुगतान वर्कशॉप पे होना था, भुगतान वहाँ करना था, विवाद वहाँ करता है। ये जो भी नहीं करना है या करना है आके सीधा वर्कशॉप जयपुर रोड बूढ़ाबाई के ऊपर है। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम गोविंद गर्ग है और मैं यहाँ पे व्यवसाय करता हूँ। मेरे काफ़ी व्यवसाय हैं और ये इसी शहर का रहने वाला हूँ। और ये द्वेषतापूर्ण कार्यवाही इस तरह करी है, इसने सीधा हमला किया और इवन इसने मेरा गला तक दबाया। वो तो उस समय अगर वो अशोक मलिक और उनके 1-2 साथी नहीं होते शोरूम पे, जब तक कि मेरे कार्मिक आए तब तक तो गला दबाने का पूरा प्रयास। अजमेर ने इस बार नए साल का स्वागत ठंडी हवाओं और हल्की बरसात के साथ किया। 2 दिनों से बदल रहा मौसम आखिरकार 1 जनवरी को पूरी तरह करवट ले गया। सुबह से शुरू हुई बूंदाबांदी ने शहर की फिजाओं में ठंडक घोल दी। अजमेर ने इस बार नए साल का स्वागत ठंडी हवाओं और हल्की बारिश के साथ किया। 2 दिनों से बदल रहा मौसम आखिरकार 1 जनवरी को पूरी तरह करवट ले गया। सुबह शुरू हुई बूंदाबांदी ने शहर की फिजाओं में ठंडक घोल दी। बारिश की वजह से विजिबिलिटी भी कम होती दिखाई दी, जिससे लोगों को आवाजाही में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि मौसम के इस बदलाव ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। रबी की फसलों के लिए ये बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है, इसीलिए खेत खलियान में उम्मीद की नई किरण दिखाई दी है।
सुबह से ही कड़ाके की ठंड, बारिश की बूंदें और ठंडी हवाओं का कहर जारी है। कई रास्तों पर घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से गाड़ियां देरी से पहुंच रही है और ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी हो गई है। मौसम की इस सख्ती के बीच किसानों के चेहरों पर राहत साफ नजर आ रही है। ऑटो चालक विनोद कुमार ने बताया कि ये मौसम बारिश और कोहरे जैसे स्थानीय भाषा में मावठ भी कहा जाता है, फसलों के लिए बेहद ही फायदेमंद है। इस बारिश में रबी की फसलों को नमी मिलेगी। गेहूं जौ जैसी फसलों को मजबूती प्रदान होगी। उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। नए साल की शुरुआत भले ही ठंड और कोहरे के साथ हुई हो, लेकिन मौसम किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। आज भैया 2 दिन से तो सर्दी तेज हो रही थी और आज ये बारिश का मौसम हो गया। इस वजह से गाड़ियाँ लेट आ रही और जो खेती बाड़ी है उनको फ़ायदा थोड़ा किसान लोगों को, कोई चने मोट ये इनके लिए। ठंड से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? ठंड से क्या करें, ठंड पड़ रही है, गाड़ियाँ लेट आ रही, ओस गिर रही है, मौसम खराब है पूरा। कितने दिन रहेगा करीब? 3-4 दिन तो रहेगा ये मौसम खराब पूरा। फसलों को देख फसलों के लिए फ़ायदा है, क्योंकि मोट बाजरा ये जो हो रहा है ना, चने वगैरह, इनके लिए फ़ायदा है। गाड़ियाँ लेट आ रही है क्योंकि ओस बाकी काफ़ी रोड पे है, एक्सीडेंट के चांस होते हैं, और इस बार ड्राइवर सोच समझ के गाड़ी चलाता। क्योंकि अजमेर कचेरी रोड स्थित रेलवे बिसिट में 2 जनवरी को होने वाले चुनाव को लेकर आज कैरेज कारखाने में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान मंडल सचिव मोहन चलानी ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बताया कि रेलवे बिसिट की पुरानी कार्यकारिणी ने अपने कार्यकाल में बेहतरीन और उल्लेखनीय कार्य किए हैं। अजमेर कचेरी रोड स्थित रेलवे विजिट में 2 जनवरी को होने वाले चुनाव को लेकर आज कैरेज कारखाने में अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान मंडल सचिव मोहन चलानी ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि रेलवे विजिट की पुरानी कार्यकारिणी ने अपने कार्यकाल में बेहतर और उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उसी कार्यशैली और उपलब्धियों को कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए ये बैठक आयोजित की गई है। मंडल सचिव ने आगे बताते हुए कहा कि रेलवे विजिट इंस्टीट्यूट यूनियन और संगठन को मजबूत बनाने में सहयोग करे, ताकि आने वाले समय में संस्था और अधिक विकसित होकर कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित और बेहतर बना सके। उन्होंने संगठन के पैनल को समर्थन देने का भी अनुरोध किया। बैठक में मौजूद कर्मचारियों को चुनाव की प्रक्रिया और संगठन की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और बताया कि मजबूत और सक्षम कार्यकारिणी ही आने वाले समय में कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगी। रेलवे विजिट इंस्टीट्यूट कचेरी रोड पर कल 2 जनवरी को कार्यकारिणी के चुनाव है और उसी संबंध में आज कैरेज कारखाना पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस रेलवे विजिट इंस्टीट्यूट में पुरानी यूनियन की कार्यकारिणी में जिस तरह से एक शानदार कार्यकाल रहा, रेलवे विजिट का विकास करने का काम किया। विजिट के जो सदस्य हैं उन सदस्यों को जो सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया, वहां पर रेल कर्मचारियों और उनके परिवारजन के लिए जो मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने का काम किया, उनको विकसित करने का काम किया। आज जो एक स्वस्थ वातावरण वहां पर बना हुआ है, उसका जो काम किया, उस सबके प्रचार प्रसार के लिए आज हमने यहाँ पर एक मीटिंग आयोजित करने का काम किया है। और आपने देखा है कि पिछले दिनों सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट को रेलवे विजिट इंस्टीट्यूट की तरह ही समृद्ध और विकसित बनाने के लिए रेल कर्मचारियों ने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन के संयुक्त पैनल को समर्थन देने का काम किया। जैक्सन कोऑपरेटिव बैंक के दोनों डायरेक्टर को अपना वोट और सपोर्ट करके विजेता बनाने का जो काम किया है, उसी कड़ी में हम रेल कर्मचारियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि रेलवे विजिट इंस्टीट्यूट को भी यूनियन और एसोसिएशन के संयुक्त पैनल को विजयी बना करके और विजिट के भविष्य को संभालने के साथ साथ यूनियन और एसोसिएशन के पैनल की हैट्रिक बनाने में हमारा सहयोग करने का काम करें। इस अपील के अजमेर में नया साल 2026 का आगाज धूमधाम और खुशियों के साथ हुआ। रात 12 बजते ही आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से जगमगा उठा और लोगों ने एक सुर में हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं दी। नए साल 2026 का आगाज धूमधाम और खुशियों के साथ हुआ। रात 12 बजते ही आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से जगमगा उठा और लोगों ने एक ही सुर में हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं दी। शहर भर में रौनक का माहौल रहा। लोग एक दूसरे को गले लगाकर नए साल की बधाइयां देते नजर आए। अजमेर के प्रसिद्ध मानसिंह होटल में नए साल 2026 का स्वागत बेहद धूमधाम से किया गया। रात 12 बजते ही शानदार आतिशबाजी ने माहौल को रंगीन बना दिया। नए साल के स्वागत के लिए होटल में खास आयोजन किए गए, जहां लोगों ने संगीत की धुनों पर खूब जमकर नृत्य किए। दोस्तों,
परिवारों और कपल्स ने मिलकर नए साल की बधाइयां दी। डीजे के संगीत पर मेहमान देर रात तक झूमते नजर आए। पूरे माहौल में उत्साह, उमंग और जश्न की चमक साफ दिखाई दी और सभी ने एक दूसरे के साथ मिलकर 2026 का भव्य स्वागत किया। अपना नया साल मनाने के लिए होटल मानसिंह पैलेस के अंदर आए हैं। मानसिंह पैलेस में बहुत ही अच्छा इंतजाम किया गया है। यहाँ पे गाने सुनने का, डांस का और म्यूजिक का बहुत सुंदर प्रोग्राम किया गया है। मैं डॉक्टर राकेश माथुर अपने परिवार के साथ यहाँ पर यह प्रोग्राम अटेंड करने आया हूँ। होटल की ओर से बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है, जिसमें डांस, खाना पीना अच्छा प्रोग्राम है। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। 2026 आपके जीवन के अंदर खुशियां और बहुत उन्नति लाएगी। और हमें बहुत अच्छा लगा मानसिंह में आके, और हमारी अजमेर की शान है मानसिंह। काफी बेस्ट स्नैक्स वगैरह सब अच्छा था, डांस अच्छा था, म्यूजिक अच्छा था और सब बहुत बेस्ट लगा और हमें अच्छा लगा यहाँ पे आके। अजमेर के जीसीए चौराहा पर लगे ट्रांसफार्मर ने इन दिनों इलाके के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। क्षेत्रवासियों के मुताबिक सुबह शाम जैसे ही वे अपनी दुकानों पर पहुंचते हैं, दुकान की रेलिंग से लेकर आसपास के इलाके तक करंट का झटका महसूस होता है। कई बार हल्का नहीं बल्कि तेज करंट लगता है, जिससे लोग दहशत में। अजमेर के जीसीए चौराहे पर लगे ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट के चलते लोगों में चिंता का माहौल बना हुआ है। क्षेत्रवासियों के मुताबिक सुबह जैसे ही वे अपनी दुकान पहुंचे, दुकान की रेलिंग से लेकर आसपास के इलाके तक करंट के झटके महसूस हुए। कई बार हल्की तो कई बार तेज करंट के झटके लगने से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस पूरी समस्या की शिकायत विद्युत विभाग में दी गई है। उनका कहना है कि ये कोई साधारण जगह नहीं बल्कि गवर्नमेंट कॉलेज का मुख्य चौराहा है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं गुजरते हैं। बारिश के दिनों में यहां लगे ट्रांसफार्मर में अक्सर अर्थिंग होती रहती है, जिससे हादसे का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं किया गया तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। उनकी मांग है कि विभाग तुरंत कार्यवाही करे, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही किसी बच्चे, विद्यार्थी, राहगीरों की जान ले सकती है। यहाँ पे आए दिन है ना करंट आता है और यहाँ स्टूडेंट वगैरह यहाँ आते जाते रहते हैं आए दिन। पहले भी कंप्लेन करवाई थी लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया है। कृपया करके ध्यान देवें और इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट है, गीला है, बारिश के कारण अर्थिंग आता रहता है। हर बार कई बार आ चुका है। पता नहीं कैसे जमीन के नीचे से ही आ रहा है करंट, अर्थ आ रहा है। भाई चलो ट्रांसफार्मर की बात टच हुए तो बात अलग है, चलते चलते के करंट आ रहा है। ये घटना यही रोड की है, चलते हुए की आ रही है। रोड है ये ब्यावर रोड है, जीसीए चौराहे का मेन चौराहा है ये रोड है। तो यहाँ स्टूडेंट वगैरह और आम जो छोटे मोटे लोग बाग जाते हैं, नंगे पाँव होते हैं, तो उनके अर्थ आ जाता है, करंट आ जाता है। मैं आया जब 6:30 बजे दुकान पे, तो दुकान पे पूरा रेलिंग पे करंट आ रहा पूरी जगह पे। इस पाइप लग रहा है, पूरे गवर्नमेंट के कॉलेज के बच्चे अच्छे सब आते हैं यहाँ पे, छोटे बड़े। हाँ, करंट का शॉर्ट सर्किट हो रखा था, पूरे में करंट आ रहा था। फिर हमने फोन करा न्यूज टाटा पावर वाला को, 2 घंटे तक जवाब दे रहा है, आ रहे सोल्यूशन कर रहे हैं। अभी आप इंतजार कर रहे हैं, 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर के वार्ड 54 में रहने वाले लोगों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
गली में जमा पानी, बड़े बड़े गड्ढे और लगातार फैल रही गंदगी से स्थानीय निवासियों का जीना मुश्किल हो रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस सड़क को बनाने का टेंडर काफी पहले पास हो चुका है, लेकिन पार्षद की अनदेखी के कारण अब तक काम शुरू नहीं हो पाया। अजमेर के वार्ड 54 में रहने वाले लोगों की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गली में जमा पानी, बड़े बड़े गड्ढे और लगातार फैल रही गंदगी ने स्थानीय निवासियों का जीना मुश्किल कर दिया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि सड़क को बनाने का टेंडर काफी समय पहले पास हो चुका है, लेकिन पार्षद की अनदेखी के कारण अब तक काम शुरू नहीं हो पाया। लोगों का आरोप है कि आसपास की अन्य गलियों में व्यवस्था ठीक कर दी गई है, लेकिन उनकी गली को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। गंदगी और जलभराव के चलते यहाँ रहने वाले लोगों को 2 सालों से भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। घरों के बाहर मलबा तक रखवाया जा चुका है, फिर भी बारिश आते ही गली में पानी भर जाता है और गड्ढों में जमा पानी मच्छरों व दुर्गंध का कारण बन रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द कार्यवाही की मांग की है, ताकि इस लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान निकल सके। भैया 2 साल से हम परेशान हो रहे हैं। 2 साल से पानी पूरी भरी हुई है, पार्षद काम ही नहीं कर रहे हैं। रोड पास हो गया, बोल रहे हैं कि 40 लाख रुपए पास हुआ है। आधा रोड उधर एक कोना बनाया है, 80% बचा हुआ है अभी रोड बनने के लिए, और छोटे छोटे 2 उधर के रोड बन गए जिसमें जरूरत नहीं था, वहां बन गए। हमारे इतना देखो गंदगी मचा हुआ है, इतना हम परेशान हो रहे हैं, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। तब देखो मैंने मलबा गिरवाया है, ये मलबा गिरवाया, पब्लिक लोग परेशान हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपने मलबा गिरा दिए, गंदे हो रहे हैं, कैसे जाए कैसे आए। बहुत मुश्किल से निकलते हैं, बच्चे लोग गिर पड़ जाते हैं, इसी कादो कीचड़ में निकल रहे हैं। देखिए हमने अपने घर के आगे क्या हालत कर ली है, देखिए पानी पूरा घर तक यहाँ भरता था, पूरा गंदी बाड़ा कर लिया, पूरी सड़कें गंदी हो रही। पब्लिक लोग सब हम पे चिल्ला रहे हैं कैसे गंदी कर दिया, हमारे ही रोड गंदे हैं, बाकी पूरे सही है। देखिए पूरा पानी भरा हुआ है। पार्षद को बोलिए हमारा कुछ काम करे, इधर आके नाली भी नहीं हमारे, ना सड़क हमारी है। ये वार्ड है 54। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा चलाई जा रही तीर्थ यात्रा योजना के तहत अजमेर से 970 श्रद्धालुओं को लेकर विशेष ट्रेन रामेश्वर के लिए रवाना हुई। रवाना होने से पहले दक्षिण विधानसभा की विधायक अनीता बघेल ने स्टेशन पर पहुंचकर सभी यात्रियों से मुलाकात की, उनका अभिवादन किया और सुरक्षित व सुखद यात्रा की शुभकामनाएं दी। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा चलाई जा रही तीर्थ यात्रा योजना के तहत अजमेर से 970 श्रद्धालुओं को लेकर विशेष ट्रेन रामेश्वरम के लिए रवाना हुई। रवाना होने से पहले दक्षिण विधानसभा की विधायक अनीता बघेल ने स्टेशन पहुंचकर सभी यात्रियों से मुलाकात की, उनका अभिवादन किया और सुरक्षित व सुखद यात्रा की शुभकामनाएं दी। विधायक अनीता बघेल ने कहा कि रामेश्वरम भारत के सनातन धर्म के 4 प्रमुख धामों में एक है, जहां दर्शन मात्र से व्यक्ति को पुण्य और आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस पावन धाम के दर्शन जीवन के कई बंधनों और कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि देवस्थान विभाग ने इस यात्रा के लिए उत्कृष्ट व्यवस्थाएं की है। ये विशेष तीर्थ यात्रा ट्रेन यात्रियों को रामेश्वरम के साथ साथ मार्ग में आने वाले अन्य प्रमुख मंदिरों के भी दर्शन करवाएगी। यात्रियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला और सभी ने सरकार की इस पहल की सराहना की। राजस्थान सरकार की ओर से देवस्थान विभाग द्वारा चलाई जा रही तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज अजमेर से 970 यात्रियों को लेकर के हमारी ट्रेन रामेश्वरम के लिए रवाना हुई है। रामेश्वरम भारत के सनातन के 4 धामों में से एक धाम है। रामेश्वरम में दर्शन करने का लाभ और पुण्य जो मिलता है, कहते हैं सीधे आदमी बैकुंठ जाता है उसको जीवन की मुक्ति मिलती है। और तीर्थ यात्रा पर जाने वाले सभी यात्रियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारे देवस्थान विभाग ने बहुत सुंदर, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है। ये यात्रा रामेश्वरम के साथ साथ मीनाक्षी मंदिर के टेम्पल को भी दर्शन कराने वाली है। मीनाक्षी मंदिर का टेम्पल जो सबसे बड़ा टेम्पल है, इतना बड़ा और विस्मयकारी ये मंदिर, इसमें दर्शन मात्र से ही माँ लक्ष्मी जो है अपनी कृपा बरसाती हैं। तो ऐसे सभी तीर्थयात्रियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। राजस्थान सरकार का, देवस्थान विभाग का बहुत बहुत
पुष्कर में नए साल के अवसर पर फाउंडेशन फ्योर दी लोटो इंडिया ने एक सराहनीय सामाजिक पहल करते हुए पुष्कर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में 221 जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री किट वितरित की। संस्था लंबे समय से बालिका शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करती आ रही है और सामाजिक सरोकार निभाने में भी अग्रणी भूमिका निभाती है। पुष्कर में नए साल के अवसर पर फाउंडेशन फ्योर दी लोटो इंडिया एक सराहनीय सामाजिक पहल करते हुए आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में 221 जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री किट वितरित की। संस्था लंबे समय से बालिका शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है और सामाजिक सरोकार निभाने में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। इस कार्यक्रम में नगर परिषद के पूर्व सभापति कमल पाठक, शिव स्वरूप महर्षि, भाजपा नेता अरुण वैष्णव, निवर्तमान पार्षद मुकेश कुमावत, धर्मेंद्र नागोरा और विष्णु सेन अतिथि के रूप में शामिल हुए। जरूरतमंदों को सामग्री वितरित की गई। संस्था के अध्यक्ष ज्योति स्वरूप दीपू महर्षि ने बताया कि बालिका शिक्षा के साथ साथ फाउंडेशन समय समय पर सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहता है। इस क्रम में नए साल की शुरुआत 221 परिवारों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई। किट में 10 किलो आटा, तेल, मिर्ची, मसाले और 1 माह की आवश्यक सामग्री भी शामिल की गई। फाउंडेशन फ्योर दी लोटो इंडिया द्वारा आज 9 वर्ष पर 250 से भी ज़्यादा ज़रूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित की गई है, जिसमें 10 किलो आटा है, 3 किलो मक्की आटा है, 3 किलो बाजरा आटा है, 10 किलो गेहूं का आटा है और नमक है, दाल है, तेल है, मिर्ची है, हल्दी है, धनिया, ये सब वितरित किया गया है और गुड़ है। आज के जो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे निवर्तमान सभापति श्री कमल जी पाठक, निवर्तमान उपसभापति श्री शिव स्वरूप जी महर्षि, श्री अरुण जी वैष्णव, विष्णु जी सेन, कमल जी रामावत, मुकेश जी कुमावत, धर्मेंद्र जी नागोरा ने आज इस कार्यक्रम में शिरकत की। पंचायत पुनर्गठन अधिसूचना में बदलाव के बाद ग्राम चुंदड़ी को पंचायत मुख्यालय से हटाकर बड़गांव को मुख्यालय बनाए जाने के विरोध में आज ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की कि पुरानी अधिसूचना को बहाल करते हुए चुंदड़ी को ही ग्राम पंचायत मुख्यालय बने रहने दिया जाए, जिससे लोगों को सुरक्षित और सुगम प्रशासनिक व्यवस्था मिल सके। पंचायत पुनर्गठन अधिसूचना में बदलाव के बाद चुंदड़ी को पंचायत मुख्यालय से हटाकर बड़गांव को मुख्यालय बनाए जाने के विरोध में आज ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पुरानी अधिसूचना को बहाल करते हुए चुंदड़ी को ही ग्राम पंचायत मुख्यालय बने रहने दिया जाए, जिससे लोगों को सुरक्षित और सुगम प्रशासनिक व्यवस्था मिल सके। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत समिति किशनगढ़ सिलोरा क्षेत्र में चुंदड़ी पहले से ही सभी मापदंडों पर खरा उतरते हुए मुख्यालय घोषित किया गया था, लेकिन संशोधित अधिसूचना में मुख्यालय बदलकर बड़गांव कर दिया गया। ग्रामीणों ने तर्क रखा है कि चुंदड़ी, तोलमाल और चुरली गांव में नेशनल हाईवे की उत्तरी दिशा में स्थित है, जबकि संबोधित मुख्यालय बड़गांव दक्षिण दिशा में हाईवे से दूसरी ओर आता है। ऐसे में पंचायत कार्य के लिए आने जाने वाले ग्रामीण, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को हाईवे पार करना पड़ता है, जहां न तो अंडरपास है और न ही ओवरब्रिज। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि ये पूरा क्षेत्र ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित है, जहां लगातार सड़क हादसे होते हैं। ऐसे में लोगों की सुरक्षा को गंभीर खतरा बना रहता है और प्रशासनिक कार्यों के लिए आवागमन जोखिम भरा हो जाएगा। इस संबंध में ज्ञापन देने आए कि हमारे पहले ग्राम पंचायत ये बनी या नहीं, जो चुनड़ी को बनाया गया था मुख्यालय, अब उसको वापस चेंज करके नया आदेश दिया गया है कि ग्राम मुख्यालय जो है वो बड़गांव बना दिया गया है। अब उसके विरोध में हमने आज ये ज्ञापन देने आए हैं यहाँ पे कलेक्टर साहब को कि वो हमारा मुख्यालय उधर ही देखा जाए, क्योंकि हमारे 2 गाँव आते हैं हाईवे के उस तरफ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमारे कि मुख्यालय भी इस तरफ आएंगे तो बड़गांव की तरफ, तो हमारे नेशनल हाईवे निकलता है बीच में, जिसमें आए दिन रोज़ घटनाएं होती रहती है। दूसरी बात है, हमारे गांव में हाई सेकेंडरी स्कूल है, सारी सुविधाएं हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे गांव में है और 2 गाँवों की सहमति भी इस तरफ ही है कि मुख्यालय हमारे यहाँ चुनड़ी बनाया जाए। पहले हमारा नाम भी निकाल दिया, चुनड़ी को मुख्यालय बना दिया गया था, लेकिन अभी 28 तारीख को एक आदेश वापस पारित किया गया है कि आपको शुद्धि मतलब लिखने की वो त्रुटि के कारण ही आपका चुनड़ी गांव लिखा गया था, मुख्यालय बड़गांव ही रह जाएगा। इसके विरोध में हम आज कलेक्टर साहब को देने आए कि हमारे मुख्यालय को यथावत रखा जाए वापस। भाई ग्राम पंचायत हमारे पहले जब स्वीकृत हुई थी ना, तो ग्राम पंचायत चुनड़ी थी, तो इसने 28/12/2022 को शुद्धि पत्र करके नाम के और हमारा गाँव का नाम हटा दिया और बड़गांव का नाम ग्राम पंचायत का कार्यालय घोषित कर दिया गया। इसलिए हम कलेक्टर साहब को वो देने आए हैं। और ये सब राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर आए दिन घटनाएं एक्सीडेंट होते रहते हैं क्रॉस करने के, जो 2 गांव इधर है वो 1 गांव उधर है दक्षिण में,
तो हमें आए दिन एक्सीडेंट होता है, इसलिए हमारे को नुकसान है। और ब्रिज का नहीं है क्योंकि वहाँ पे टोल आ गया, अंडरपास भी नहीं बनेगा क्योंकि टोल नज़दीक आ गया वहाँ पे चौराहे पे, इसलिए हम। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।